वंदनमु सते ज्ञान दाता, वंदनमु सत ज्ञान में, वंदनमु निर्वाण राता, वंदनमु निर्वाण में। राधा स्वामी। मानवता मंदिर बिलारी में ये सालाना सत्संग है। हर साल मैं आपकी सेवा में आता हूँ और मानवता मंदिर होशियारपुर से आता हूँ। ये सत्संग है, कोई लेक्चर नहीं। एक लेक्चर होता है, एक बातचीत होती है, एक सत्संग होता है। मैं सत्संग के लिए आया हूँ। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनते रहना। जो तो आपके काम की चीज़ हो वो ले जाना, जो नहीं है वो मेरे देना, ठीक है? हमारे जीवन में चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चार। एक है समझ, एक है विवेक, एक है ज्ञान, एक है अनुभव। चार चीज़ें हो गई ना। एक समझ है कि जीवन कैसे गुजारना है। आप बच्चा हाथ लगा दिया अग्नि को, एकदम पकड़ लोगे, है ये घर में, बात समझ गए ना? पानी गहरा, आप पहुँच जाओ उसको बाहर निकालोगे। ये बताना माँ बाप से सीखता है आदमी, धैर्य। हर बच्चा समझ कहाँ से लेता है? अपने माँ बाप से लेता है या फिर स्कूल में टीचर से लेता है। दूसरा है विवेक। विवेक क्या है कि ये सच है या ये सच है। वो झूठ और सच, अच्छे और बुरे, नेक और बद, उसको ज्ञान हो जाता है। उसको कहते हैं विवेक। और संतों ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरब न सोई। ये कहा। विवेक कहाँ से मिलेगा? सत्संग से। वो सत्संग किसका होना चाहिए? जो अनुभवी है, जिसने इस बात को समझ लिया, उसका होना चाहिए। ये जो आप कीर्तन करते हैं बड़ा अच्छा है, तुम्हारा मन लगा रहता है। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा उसमें आप दुनिया को भूल जाते हो, मस्ती मिलते है ना, मिलती ना। ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। होना चाहिए ताकि तुम्हारे मन में ठहराव आ जाए। लेकिन अगर आप आधा घंटा पौना घंटा कीर्तन करके बाहर फिर वही बातें करने लग जाओगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं। क्या कहा? उसको कहते हैं विवेक। वो कहाँ से मिलेगा? वो सत्संग में मिलेगा। और तीसरी चीज़ है ज्ञान। ज्ञान किस चीज़ का? दुनिया में ज्ञान तो बहुत है। साइंस का ज्ञान है, मेडिकल ज्ञान है, इंजीनियर का ज्ञान है, आकाश का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। ज्ञान की कोई सीमा है? लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान है अपना ज्ञान। मैं कौन हूँ? क्या कहा? मैं कौन हूँ? मैं कोई पुतला हूँ? हार्ड मास का पुतला हूँ क्या मैं? ये तो यहाँ आकर बना है। मैं असल में कौन हूँ? इस शरीर में रहने वाला कौन हूँ? और इसको चलाने वाला कौन है? मुझे तो पता नहीं। मैंने मिश्री खा ली है, अंदर मीठा कौन, किसने महसूस किया? वो कौन है मीठा देखने वाला? वो कौन है नमक डालने वाला? वो कौन है जो आँखों में बैठ के देखता है? वो कौन है जो कानों में बैठ के सुनता है? उसका ज्ञान प्राप्त करना, उसको ज्ञान कहते हैं। और एक है अनुभव, कि मुझे पता लग गया कि मैं इस शरीर में यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन हूँ, उसको कहते हैं अनुभव। और संत अनुभव करते हैं, मैं कहाँ से आया, मैं किस लिए आया और मैं कहाँ जाऊँगा। वो अनुभव जो है ये बहुत कम लोगों के भाग्य में आता है। जिस पर कृपा आदि करता की सोजे नियामत पावे, जिस पर उसकी दया हो जाती है उसको गुरु मिलता है। गुरु सुलझा हुआ मिल जाता है, फिर उसको वो आगे ज्ञान देता है, तो उस ज्ञान को पल्ले में लेकर वो आगे चलता है। एक बात समझ गए? अब रही तीन चीज़ें और हैं हमारे जीवन में। मेरी बात को पकड़ते जाना। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। आदत है, कॉलेज में पढ़ाते थे तो हर चीज़ उनके दिमाग में डालते थे। ये नहीं कि गए भाषण दे के बाहर आ गए, उनके दिमाग में डालता।
तीन चीज़ें और, एक है हमारा सामाजिक जीवन, बाल बच्चे पत्नी माँ बाप दादा दादी सब परिवार है ना, तो पारिवारिक जीवन अगर सुखी है तो वहाँ सब कुछ है। दूसरी चीज़, अगर तंदुरुस्ती है तो हर चीज़ अच्छी है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अगर खाने के लिए रोटी इज्जत की मिलती है तो भी तुम बड़े भाग्यशाली हो। खाने के लिए रोटी अच्छी मिलती है, परिवार अच्छा है, शांति है, घर में कोई झगड़ा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ कोई बोलते नहीं हो, बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, पत्नी पति की आज्ञा का पालन करती है, पति पत्नी की आज्ञा का पालन करती है, घर में माँ बाप है उनकी सेवा होती है, वो सिर पर हाथ रखते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। माँ बाप के आशीर्वाद के आगे दुनिया में किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता। जिसको माँ बाप का आशीर्वाद है वो दुनिया में कामयाब हो जाता है और उसी को ही गुरु की प्राप्ति होती है, दूसरे को गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरी बात, चौथी बात, तुम्हारे जीवन में धर्म है। धर्म सारे ठीक है, सिख धर्म भी ठीक है, ईसाई धर्म भी ठीक है। अब हमारा सनातन धर्म जो था वो तो हिंदू धर्म बन गया। सनातन धर्म की तो कोई मिसाल ही नहीं दुनिया में, सबसे बड़ा सनातन धर्म है। हिंदू धर्म गिर गया है, मैं उसको नहीं मानता, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। सनातन धर्म क्या कहता है, ऐ इंसान तू अपने ख्याल को ठीक कर, अपनी वासना को ठीक कर, अपनी इच्छा को ठीक कर, अपने देखने को ठीक कर, अपने सुनने को ठीक कर, अपने खाने को ठीक कर, तुम्हें ज़िंदगी में कोई रोग नहीं आएगा। ये क्या कहा मैंने, मेरी बात को पकड़ते चलो मैं क्या कह रहा हूँ। ये इस जगह का नाम मानवता मंदिर है और इसकी बुनियाद मेरे सतगुरु परम दयाल फकीर जी महाराज ने रखी हुई है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, उनकी कृपा बोल रही है। तो ये है आपके लिए सामाजिक जीवन। अगर धर्म को मानते हो तो केवल एक को मानो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब देवी देवता तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। क्या कहा मैंने, तुम्हारी मदद एक ने करनी है, एक ने करनी। एक पति तो पत्नी सुहागवती, उसको कहते हैं धर्म पत्नी, उसको कहते हैं सत्यवान। क्या कहा, जिसकी नज़र इधर भी भटकी हुई इधर भी भटकी हुई है, कभी उसको मानती है कभी उसको मानती, कभी उसको मानती, कभी कोई देवता कभी को। हमारे घरों में पता नहीं कितनी फोटो लगी हुई है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जिनके घर में ज़्यादा फोटो लगी हुई है उनके घर में कभी शांति आ नहीं सकती, उनके घर में कभी प्रेम आ नहीं सकता, उनके घर में कभी तरक्की आ नहीं सकती। आएगी थोड़ी देर के लिए फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या कहा मैंने, इसलिए एक को मानो। मैं नहीं कहता किसको मानो, तुम राम को मानते हो केवल राम को मानो, शिव को मानते हो तो केवल शिव को मानो और उसको सबसे ऊपर मानो। क्या कहा मैंने, उसको सबसे ऊपर मानो, बाकी को सबको छोड़ दो, उसको पकड़ लो तो तुम्हारा काम कर देगा। बस उसी का ध्यान करो, उसी का नाम सिमरन करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और संत मत में क्या है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम किसी भी देवी देवता को नहीं मानते, गुरु है सबसे बड़ा। और फिर क्या कहा, ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। ये बाकी जो शब्द मैंने बोला ये सनातन धर्म है। और फिर क्या कहा, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु का वचन ही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करो। और पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा गुरु के चरणों की करनी है। और फिर क्या होगा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से तुम्हारे जन्म मन के सारे बंधन टूट जाएंगे। क्या कहा मैंने, ये सत्संग का पहला सबक है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। पहले इसको समझो फिर आगे चलने की कोशिश करना। अब मैं असली बात पर आता हूँ।
एक शब्द पढ़ो, राधा स्वामी मत क्या कहता है, ये पढ़ो पहले। ये राधा स्वामी मत का स्थान है। राधा स्वामी मत को दुनिया ने समझा नहीं और दुनिया समझने वाली है भी नहीं। राधा स्वामी मत हमें जिंदगी को खुशी से गुजारने, जिंदगी के हर तरह का सुख प्राप्त करने, घरों में प्रेम पैदा करने और सब कुछ जीवन गुजारते हुए खुशी से अपने घर वापस करने का रास्ता बताता है। कहाँ जाना है वो रास्ता मिल जाता है, आदमी सुख से आराम से चला जाता है। वो हाय हाय नहीं करता, वो दौड़ता नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो आंख बंद करता है, गुरु से बात करता है और किसी से बात नहीं करता। तो मैं तुम्हें 2-3 लाइनें सुनाता हूँ, फिर गुरु की महानता बताऊंगा कि गुरु तुम्हारे जीवन, मेरे जीवन को कैसे बदला। मैं यहाँ आपके सामने किनकी कृपा से बैठा हूँ? सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज की कृपा से। उन्होंने मुझे ऐसे तैयार किया है जैसे एक मूर्ति बनाने वाला तैयार करता है मूर्ति को। उनकी कृपा से मैं यहाँ आया हूँ, वरना मेरे जैसे दुनिया में बड़े लोग फिरते हैं। क्या कर, ये सब उनकी कृपा है, उनकी दया है, उनका आशीर्वाद है कि उनका मैं विचार, उनकी शिक्षा आपके पास लेकर आया हूँ। राधा स्वामी मत वह क्या समझे, जो निगुड़ा और ज्ञानी है। बात ही खत्म कर दी। राधा स्वामी मत को कौन समझ सकता है? जिसका गुरु है, दूसरा नहीं समझ सकता। गुरु की महानता के बात में सुना देता हूँ, आप एक और सुना देता हूँ। आपने नारद मुनि का नाम सुना है? नारद मुनि तो आज भी हैं, हर देश में है, हर शहर में है, हर घर में है। नारद मुनि को जो इधर की बात उधर की बात करता है उसको नारद मुनि कहते हैं, ठीक है। तो नारद मुनि उस लोक में रहता था जिसको गुरुओं का भगवान का देश कहते हैं, देवताओं की दुनिया। तो वो सब जब वो घर से निकलता था तो पहले ब्रह्मा के पास जाता था। ब्रह्मा के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना और वहाँ से चले जाना। फिर वो विष्णु जी के पास जाता था, फिर वो शिव जी भगवान के पास जाता था और सबका आशीर्वाद लेके वो मातृरूप में आता था। एक दिन क्या हुआ, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता था, बस दर्शन किए सीधा चला। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठकर बातचीत करके उठा और वो वहाँ तक चला गया। फिर पीछे मुड़ के ऐसे देखा तो ब्रह्मा जी के जो सेवादार थे वो क्या कर रहे हैं, जहाँ वो बैठा था ना नारद मुनि, उसको पोछा लगा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं उसको। तो उसको शक पड़ गया कि मैं उठकर आया, पता नहीं वहाँ क्या हो गया, वापस आ गया। कहते महाराज मेरे से कोई गलती हो गई, मैं उठकर गया तो आपने साफ कर दिया। कहते नारद मुनि कोई गलती नहीं हुई, तुम नुगुरे हो, तुम्हारा गुरु कोई नहीं है, तुम जहाँ बैठते हो वो जगह गंदी हो जाती है। कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंची बात है। तो कहता महाराज तुम आप गुरु बन जाओ। कहते मैं कैसे बनूं, मेरा तो शरीर ही नहीं है, मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ। इंसान ही इंसान का गुरु बन सकता है, देवता नहीं बन सकता, कोई देवी नहीं बन सकती। तुम किसी और को ढूंढो, मैं नहीं तुम्हारा देव गुरु बनता। तो वो विष्णु भगवान के पास गए, उनको जाके प्रार्थना की महाराज मैं नुगुरा हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लो। कहते नहीं, हम नहीं आपको अपना शिष्य बना सकते, ये हमारा काम नहीं, हमारा अपनी ड्यूटी लगी हुई है दुनिया का पालन पोषण करना, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है। चलो वो भी चले गए, वापस चला गया। फिर गया शिव जी भगवान के पास, तो शिव जी माता जी रख दो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। फिर वो शिव जी भगवान के दरबार में गया, पार्वती जी बैठे हैं, तो
वहाँ जाकर कहता, महाराज मैं प्रार्थना लेकर आया हूँ, कृपा करो मुझे अपना सेवक बना लो। कहते नहीं नाथमुनि, हमारा अधिकार नहीं है, मेरी जो ड्यूटी लाई है कुदरत ने मैं वो करता हूँ। तो पार्वती बैठी, महाराज ये बेचारा इतनी बेनती करता है, इसको कोई रास्ता ही बता दो, इसको कोई रास्ता बता दो जो निराश हो गया है। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने, ऐसा कर नारद मुनि सुन, मातलोक में जा, सुबह सबसे पहले सूर्य निकलने से पहले किसी भी जगह चले जा, जो तुम्हें पहला आदमी मिले उसको अपना गुरु बना लेना। ये बड़ा खुश हुआ, मैं लोग जाऊंगा, मुझे गुरु मिल जाएंगे, मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। तो जब नीचे आया, शहर में उतरा या कहीं भी उतरा, तो वहाँ एक बंगी झाड़ू दे रहा है, बंगी। ओहो, कहता फुट की किस्मत, ये तो बंगी मिल गया, अब इसको कैसे गुरु बनाऊं। आवाज आई, नारद मुनि तू बेवकूफ है, तू मूर्ख है, यही है गुरु, पड़ जा पाँव में, यही तेरा गुरु है। तो उसने एक बंगी को अपना गुरु बनाया। हमारे देश में क्या है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये नहीं चलता। संत मत में ये नहीं चलता। जो नाम जपता है और अपने घट में रहता है, वो ऋषि बन जाता है, वो ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म में रहे। ब्रह्म कहते हैं प्रकाश को, अंदर प्रकाश है। और गायत्री मंत्र क्या कहती है, पढ़ो गायत्री मंत्र में क्या लिखा है, शरीर मन और आत्मा से आगे जाओ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आगे जाओ, तो आपके अंदर सूरज का प्रकाश है, उसको अपने जीवन का रास्ता बताने वाला माना। ये कहा गया है, यही कहा गया उसमें। पारब्रह्म सर्वव्यापक है, प्रकाश सर्वव्यापक है, बाकी कुछ भी सर्वव्यापक नहीं। एक प्रकाश सर्वव्यापक है, एक शब्द सर्वव्यापक। इसलिए यहाँ मेरे दाता दयाल, मेरे सदगुरु दादा गुरु महाराज ने लिख दिया कि इसको राधा स्वामी मत को कौन समझ सकता है। वो समझ सकता है जिसका गुरु है, वो समझ सकता है जिसको गुरु से ज्ञान मिल गया। इसलिए मैंने राधा स्वामी मत के बारे में बोला। राधा आदि श्रुत का नाम, स्वामी आदि संत पहचान। हमारे अंदर हमारे एक शरीर है, एक मन है, एक आत्मा है। एक आत्मा के ऊपर एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, वो उस मालिक की अंश है। उसको सुर्त कहते हैं, उसको चेतना कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है, उसको बैठो जानो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। फिर उसके सामने कुछ भी बनाया नजर नहीं आता। आप सब में वही है, देखने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है, सूंघने वाला भी वही है, खाने वाला भी वही है, चलने वाला भी वही है, हाथ हिलाने वाला भी वही है। अगर वो नहीं है तो शरीर सुन कुछ नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए जिसके सहारे तुम चलते हो, खाते हो, पीते हो, उसको उसको पालो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये मत क्या है। अब पढ़ो दाता का शब्द। कौन सा शब्द दाता दयाल जी का? कबीर साहब, कबीर साहब का है। हाँ? कबीर साहब का है। कबीर साहब का नहीं, हाँ ये है कबीर साहब का शब्द। क्या नाम? हाँ, कबीर साहब का है। जग में गुरु समान ना नहीं दाता, यही है ना? जी हाँ, पढ़ो। कबीर साहब का शब्द है। वो कहते हैं गुरु समान कोई दाता दुनिया में नहीं है। वो दाता है, सब कुछ देने वाला है, वो तुम्हारी संभाल करने वाला है। ये पढ़ो सब। मैं आपको कबीर साहब की वाणी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। कुछ कहने आया हूँ, ना मैं कपड़े लेने आया हूँ, ना मैं पैसे लेने आया हूँ। मुझे तो बाबा की ओ मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। मान लो उसको, जिसको भी मान लो उसको। भटको देखो, एक बुरा ना मानना, बुरा ना मानना।
इधर माता जी का स्टैचू लगा है, इधर मेरे सतगुरु का स्टैचू लगा है। ठीक है, दुविधा में नहीं फंसना, एक को मान लो, या इनको या इनको। मैं आया हूँ, मैं इधर को तो नहीं गया, इधर नहीं ना गया, मैं इधर ही खड़ा हुआ ना, तो मेरे लिए सिर्फ यही है और दूसरा कोई है नहीं। मेरे को समझा, आप लोगों ने मुझे देखा कि मैं इस मूर्ति के आगे खड़ा नहीं हुआ, मैं केवल अपने गुरु की मूर्ति के आगे खड़ा हुआ। हालांकि ये मूर्ति वो चीज नहीं है, फिर भी मैं मानता हूं कि ये यहाँ वो ही बैठे हैं। इसी बात को मान लो, इसी चीज को देख लो। मेरे मानवता मंदिर में दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज का सामने स्टैचू लगा है सत्संग हाल में। इधर मेरे सतगुरु का रूप है, स्टैचू नहीं है, मूर्ति है। मैं उधर दाता दयाल की ओर देखता भी नहीं हूँ, सीधा अपने सतगुरु के रूप के आगे सर झुकाता हूँ। और क्या कहूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। एक गुरु, एक सिर, एक मन, एक गुरु, एक सिर, कहाँ के चुकाओगे, कहाँ के चुकाओगे। मुझे हादसे की बात आ गई। हम पढ़ते थे स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरे स्कूल के टीचर होते थे मैथमेटिक्स के। तो एक जिम्मेदार बेचारे का बैल गुम हो गया, बैल। फिर वो चल पड़ा मंदिर को। पहले एक मंदिर में गया, शिव जी भगवान के मंदिर। बाबा जी, ये भोलेनाथ, मेरा बैल गुम हो गया, अगर आप मेरा बैल मिल जाए तो मैं आपके चरणों में इतना ये प्रसाद चढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो करके आगे चल पड़ा। आगे देवी का मंदिर, वहाँ भी मन्नत मान ली, हे देवी माता मेरे पर कृपा करना और मेरा बैल मिल जाए तो मैं तेरी चुन्नी चढ़ाऊँगा, है ना, यही करते हैं हम। फिर और चला गया हनुमान जी के मंदिर। हे हनुमान, हे बजरंगबली, मेरा बैल गुम हो गया, बड़ी कीमत वाला है, कृपा करो मेरा बैल मिल जाए तो मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही रंग कर दूंगा। मेरे जैसा पीछे चला हुआ। कहता भाई बात सुन, कितना प्रसाद चढ़ाएगा, कहाँ कहाँ चढ़ाएगा। पहले शिव जी को माना, फिर देवी को माना, अब हनुमान जी को मान रहा है। कहता तुम बड़े भोले हो। ये क्या बात है, मेरे एक बड़ी बैल का सींग मुझे मिल जाए, मैं इधर को मुंह भी नहीं करना, मैंने इनसे क्या देना है। बात समझे, ये हमारा हाल है, हम भिखारी हैं। फकीर बाबा जी ने कहा कि तुम गुरु से मांगते हो तुम भिखारी हो। मैंने जिंदगी में 18, देखो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, 18 साल की उम्र में मैं हजूर परमदयाल जी महाराज के चरणों में गया। 6 साल की उम्र से मुझे माँ ने एक विचार दिया था कि बेटा गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बगैर कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। बस वो मैं माँ की बात पकड़ ली और गुरु की खोज की। 18 साल की उम्र में मुझे मेरे दाता ने अपने चरणों में खींच लिया। मुझे तो उनका पता भी नहीं था। और जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, मेरे शरीर में करंट आ गया और मैंने जाके उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। और वो इतने मेहरबान, वो जानते थे, सत्संग शुरू नहीं किया, परमदयाल जी महाराज ने सत्संग शुरू नहीं किया। जब मैं बैठ गया उनके सिर चरणों में सिर रख दिया, उन्होंने सिर पर हाथ रखा और किताब रखी हुई पहले ही तैयार करके किताब रखी हुई है, निशान लगा हुआ, वो खोलकर मेरे हाथ में पकड़ा दी। ले बच्चा ये शब्द पढ़। अब तुम इसका ख्याल नहीं कर सकते कि उनको पता था, वो जानते थे कौन आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या चाहता है। वही शब्द दिया, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। मैंने उस वक्त मस्ती में गाया
और उसका ज्ञान मुझे अब मिला। उस वक्त मुझे समझ नहीं थी, उस वक्त एक जज्बा था, हाय गुरु मिल गया, बस अब मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा। बहुत गरीब घर था, 3 बहनें थी, बहुत गरीबी थी। कभी मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मैं स्कूल से आया तो पिताजी कुछ काम कर रहे थे, माताजी उनकी मदद कर रही थी। मैंने कहा माँ रोटी भूख बहुत लगी है। कहती बेटा रसोई में ले ले, छाबे में रोटी, छाबा होता है ना। मैं गया, रोटियां रखी हुई थी, मैंने उठा ली, फिर देखा कोई सब्जी दाल है। सब्जी तो होती नहीं थी तब, दालें होती थी। अब तो सब्जियों का ढेर लग गया, ना गोभी ना टमाटर, कुछ भी नहीं होता था। कौन बीजता था? बस चने होते थे, चने बन जाते थे, तो माँ की दाल बन जाती थी, और क्या। तो कोई दाल नहीं। मैंने पूछा माँ रोटी कल ना खानी है, ध्यान ना सुनना। माँ मेरी नहीं बोली। फिर मैं बोला माँ रोटी कल ना खाना। मेरे पिताजी ने मुझे कहा बेटा मुंह के साथ रोटी खाना। मुंह के, और किसके साथ? मुंह के साथ रोटी खाते हैं ना। और अपा उठे, पानी लिया, कढ़े में से पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, मिर्च डाली, खा गए रोटी। और आज घर में 3-3 सब्जियां बनती हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं अपने सदगुरु की बात कर रहा हूँ। जो सब किसने किया? उनकी कृपा ने किया है बच्चों। मैं उन्हीं के गुण गाता हूँ, मैं और किसी के गुण नहीं गाता हूँ। इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। और ये मैं बहुत आभारी हूँ नवात्रा परिवार जी का, उनके पिताजी का। मालिक उनको अपने चरणों में रखे। अब जो बच्चे हैं, विशाल है, विकास है, उनकी बहुएँ हैं, ये बड़ी सेवा करती है। मैं जब से आ जाता हूँ इतनी सेवा करती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी बहुओं से भी आगे है। आप समझ गए मेरी बात को? मानो किसको? गुरु को। क्यों? गुरु समान नहीं कोई दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। पढ़ो। सदगुरु महिमा शब्द पहला, भाग दूसरा। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। वो होता है जो कुछ देता है, जो देता है। देता क्या है? वो कपड़े नहीं देता, पैसे भी नहीं देता। वो जहाँ से पैसे आते हैं, जहाँ से कपड़े आते हैं, वो सारा कुछ उठा के दे देता। ले बेटा सब कुछ ले जा, बदले झोली, कोई कमी नहीं रहेगी। वो देता है। क्या कहा मैंने? मैं एक बात और सुना देता हूँ। मेरा छोटा भाई एमए करने के बाद मुझे बकायद बताए दुबई चला गया। दुबई चला गया। ये 1974-75 की बात है। तो मुझे बॉम्बे से फ़ोन आया, चिट्ठी आई, पाजी मैं यहाँ आ गया, मुझे बताया नहीं, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पैसे भेज दो जल्दी, फिर मैंने जाना है। मैं तो चिंता में पड़ गया, इसने मुझे बताया ही नहीं, कहाँ से पैसे दूँ, क्या करूँ। मैं चुप हो गया, लेकिन वो चला गया। वो साल के बाद, 1.5 साल के बाद वापस आया तो मुझे चिट्ठी लिखी, मैं भाई साहब आ रहा हूँ, आपने आना है तो महाराज जी को मिलने चलेंगे। वो भी मानता था। हम आए, साइकिल उठाया गांव से, और साइकिल से हम दोनों वहाँ पहुँच गए। तो मेरे हजूर बरामदे में थे। अपनी बीती बता रहा हूँ, बड़ी पढ़ाई नहीं बता रहा। तो बरामदे में हजूर लेटे हैं और हुक्का पास है। तो दूर से देखा हमें, महाराज जी एकदम चुकने हो जाते थे जब मैं जाता था। तो बैठ गए, हमने जाकर प्रणाम किया, और बैठ गए। मुझे कहते अच्छा ये छोटा भाई है? मैं कहती है छोटा भाई। अच्छा, उसने मुंदी डाली हुई थी सोने की, ऐसे। बच्चा ये क्या है? उसने उतारी, हजूर के हाथ में रख दी।
मैं कहा पिताजी ये अंगूठी है। अच्छा। हजूर ने पहन ली और लेट गए। महाराज जी ने वो बूंदी पहन ली और लेट गए। जैसे वो लेटे होते थे तो मुझे टाइम मिल जाता था थोड़ी मुट्ठी चापी कर लेंगे ऐसे ना, मैं ऐसे कर लेता था। 5 मिनट हो गए। महाराज जी कहते पूरे जोर के साथ मुझे हुक्म हुआ, बेटा पूरे जोर के साथ। मैंने जोर लगाना शुरू कर दिया। मार्च का महीना था, मैंने जैकेट डाली हुई थी और करता रहा। मुझे पसीना आ गया, तो मन बड़ा ख़राब है, ये मन बहुत गंदा है। तो अंदर से पापा जी कह रहे हो बस कर, अंदर से कह रहा हूँ पापा जी कह रहे हो बस कर। नहीं किया। फिर 1 मिनट के बाद अच्छा बेटा बस कर, अच्छा बेटा मतलब उन्होंने सभी जगह मैं क्या कहना चाहता हूँ। उठ के बैठ गया, मुंडी उतारी, ये बेटा डाल दो। उन्होंने क्या कहा वो आपको कह रहे हैं, बता रहा हूँ। बच्चा याद रखना, मुझे मानने वाला जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहेगा। ये उनके वाक्य हैं। ये ब्रह्मांड से आए और वो इन दोनों भाई जिनके पास साइकिल भी नहीं होता था, कॉलेज जाने के लिए उनके घर में आज 4 गाड़ियां खड़ी हैं। 4, एक भी नहीं, हर लड़के के पास गाड़ी। किसकी कृपा? कुछ हमने किया? कि धक्का मारा? कुछ चोरी की? कहाँ भी ऐसा कर दिया उन्होंने कि कोई कमी नहीं रही। पब्लिक क्या कह रहा हूँ मैं आपको। इसलिए पकड़ो, कुछ ना मांगो। किसी भी मंदिर में जाओ कुछ मत मांगो, किसी भी देवी को मानते हो कुछ मत मांगो, किसी देवता को मानते हो कुछ भी मानो, बस अपना ख्याल दे दो मैं क्यों आया आपके दरबार में। वो तुम्हारे वहाँ जाने की इज्जत रखेगा। जब तुम मांगते हो तो तुम्हारे घर के सामने बाबा जी क्या करते थे, तुम्हारे घर के सामने को मांगने के लिए आए, तुम उनको क्या कहते हो? जा जा 2 पैसे दे दोगे, 1 रुपया दे दोगे, जा। इज्जत तो नहीं करते ना, भिखारी की कोई इज्जत नहीं करता। मालिक से मत मांगो, बस उसके हो जाओ, वो तुम्हारा हो जाएगा। और संतों ने लिखा, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हुए। क्या कहा मैंने? अब दाता मैंने क्यों कहा? दाता तो तुम्हारे को बिना, और गुरबानी में लिखा है बिन मांगे सब कुछ देते हैं। मैं कह देता हूँ, उसको बदल दिया मैंने, बिन मांगे सब कुछ देता है मेरे सतगुरु परम दयाल। बिन मांगे सब कुछ देता है। क्या कहा मैंने? आगे वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने, भली बताई बाटा। ऐसी चीज दी मुझे जो नजर नहीं आती है, गोचर जो नजर नहीं आती। अब वो क्या चीज हो सकती है? आशीर्वाद। वो क्या चीज हो सकती है? आशीर्वाद। उनके मुख से निकला हुआ वचन। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। सुना? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। वो कभी रह नहीं सकता, वो बदल जाता है सब कुछ। इसलिए वस्तुओं को गोचर बताई। और भली बात क्या बताई कि बच्चा जीना कैसे है। क्या कहा? कर्म करो। कर्म, पूजा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मंदिर की घंटी में जाना भी जरूरी नहीं है। बाबा की ने तो जहाँ तक कह दिया, मेरे सतगुरु ने लिखकर आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने मानवता मंदिर को लिखी 1981 में, उसके बाद चोले को त्याग दिया। ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, कोई झूठ नहीं।
क्या कर? कर्म कर और अपनी नीयत को साफ रख। अपनी नीयत को साफ रख। नीयत में क्या जाता है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, उसको मिले या ना मिले, ये नहीं। नीयत जो मुझे मिलना है वो मिल जाएगा। जो वो दे रहा है वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं नीयत को की कर। दुनिया में है क्या? सब कुछ पास है, उसका तो कभी शुक्रिया नहीं करते। सब कुछ दिया उसने, उसका सुबह शाम शुक्र नहीं करते। दादा तूने अच्छी औलाद दी है, तूने अच्छी पत्नी दी है, तूने अच्छा पति दिया है, मेरे सास ससुर जिंदा रहें, ये मैं उनकी सेवा करती रहूं, मेरे बच्चे लायक बने, मेरे पड़ोसी भी सुखी रहें, मेरा शहर भी सुखी रहे। ये तो कोई कहता नहीं। अपना प्राण तगड़ी प्रमोदी विजोग बात देते हैं। ये बड़ी बात बताई उन्होंने कि काम करना है। मैं अमेरिका गया, मैं कनाडा गया, इंग्लैंड गया, किसी घर में मैंने आरती नहीं देखी। कोई मंदिर नहीं है किसी घर में। सुबह 7 रात को लेट आते हैं, आते ही पहले नहाते हैं, नहाएंगे रात को। सुबह तो टाइम ही नहीं, क्योंकि सुबह ड्यूटी पर जाना है। और कई ऐसे अफसर भी सुना मैंने कि मेरे किसी ने बताया, कहते महाराज जी यहाँ तो ये है कि आदमी को शेव करने का टाइम भी नहीं मिलता। तो गाड़ी में रखा उन्होंने सब कुछ, आगे रेड लाइट आ गई, गाड़ी खड़ी हो गई तो पानी लगा दिया, पुरुष मार दिया। हरी लाइट हो गई, अगली लाइट पर चले गए, वहाँ शेव कर दी। बात समझ गए? ये हाल है वहाँ। कौन नाम जपता है? कौन मंदिरों में जाता है? तो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, मैं नाम भूल गया, पहला प्रेसिडेंट जो हुआ, बराक ओबामा जी? नहीं, साउथ अफ्रीका। वो बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी था। नेल्सन मंडेला? नहीं, वो नहीं, मैं बताऊंगा। वो इंडिया आया, इंडिया देखा हाल, तो जाते जाते ये कह गया कि जब तक इंडिया धर्मों में फटा हुआ है ये कामयाब नहीं हो सकता, ये तरक्की नहीं कर सकता। हम तो बने हुए हैं, हमें बांधा गया है, हमें कर्म करने की आज्ञा नहीं देते। तुम ये करो, जो भी काम करो अच्छी नीयत से करोगा, कभी तुम्हें कमी नहीं रहेगी। कोई काम बुरा नहीं है। मेरा छोटा बेटा कहा करता है, डैडी जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मैं क्या बात, तू तो ज्ञान की बात करती। जो शर्म करता है कि मैं ये करूँगा तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को लात मारो, दुनिया को खुश मत करो। दुनिया कभी खुश हुई नहीं। तुम अगर सुखी हो तो दुनिया दुखी है। इन्हें बड़ा पता नहीं कितों पैसे आ गए, पता नहीं घर से हर वेले खुशी रहती है। तभी अगर रोगे दुनिया खुश होगी। खरा होया बहुत ज़्यादा बोलता सका, खरा होया देना। ये दुनिया का हाल है। दुनिया को खुश करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारे माँ बाप ही सब कुछ हैं। उनके अलावा तुम्हें किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। सोच लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये भली बात मैं कह रहा हूँ, ये गुरु ने भली बात बताई है। अपने आप को सेंट्रलाइज कर लो, अपने घर में खाना पीना ठीक करो। जिसका खाना पीना ठीक नहीं है वो अपने साथ जुल्म कर रहा है। जो पानी की जगह कुछ और पी रहा है अपने आप को ख़त्म कर रहा है। सुन रहा है अलीगढ़ वाले, तूने मेरी बात को नहीं माना, तूने अपने आप को तबाह कर रहा है, परिवार को तबाह कर रहा है। समझ जा, अभी भी वक्त है, बदल जा। आपको बता देता हूँ मैं, तेरे इतने लायक बच्चे हैं, तेरे इतने अच्छे बच्चे हैं, तूने उनकी भी परवाह नहीं करता है। मैं तुम्हें अटेंड कर रहा हूँ, मैं कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर कोई आदमी बिगड़ा हुआ है तो मैं सीधी बात कहता हूँ। क्या कहा मैंने? अपनी खुराक ठीक कर। दाल रोटी पानी से अलावा कोई दुनिया में अच्छी चीज़ नहीं है। सब्जी के बगैर और दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ये बेटियाँ
पता नहीं 4-4 चीज़ें बना के रख लेती हैं आगे, मैं एक खाता हूँ एक सब्जी बस फुल खा, मैं 4 क्यों खाऊँ, अंदर जगह है ही नहीं 4 खाने की, एक ही खाना। 4 को मिला कर भेजूँगा तो अंदर क्या मेरा जो लिवर है वो 4 को ले लेगा। सब्जी में अलग समय में पचना है, दाल में अलग समय में पचना है, हर चीज़ का अपना टाइम है पचने का, समझ गए ना? हर चीज़ का अपना समय है पचने का। तो अगर आपने 4 चीज़ें डाल दी तो इसको तो मुसीबत हो गई ना, होगी कि नहीं? आप मिर्च भी मुंह में डालो, मिठा भी डाल लो, चीनी भी डाल लो, जे डाल लो, तो तुम्हारी जीभ की क्या हालत हो जाएगी। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो, मैं और क्या कहूँ आपको। मेरी छोटी छोटी बातें हैं, कोई मैं बहुत ऊंची बात, ग्रंथों की बात नहीं कर रहा। तुम्हें जो मैंने देखा है, समझा है, जो मेरे दादा ने मुझे दिया, मैं वो तुम्हारी झोली में डालने आता हूँ। ले लो, तर जाओगे, नहीं लो तुम्हारी मौत, मैं तो अपनी ड्यूटी कर चला। आगे काम क्रोध कैद करी राखे, काम क्रोध कैद करी राखे, लोभ नीलो ना था। उन्होंने क्या किया? काम क्रोध लोभ तीनों को ही खत्म कर दिया। कैसे किया? काम क्या है? कामना, इच्छा, चाहत, मांगना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इसको कहते हैं काम। दुनिया ने काम का मतलब नहीं समझा। काम काम सब कोई कहे, काम न चीने कोई, जितनी मन की लालसा काम कहावे सोए। मन की लालसा, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले। इसलिए संतों ने कहा संतोष करो, जो मिला उसमें संतोष करो और आगे और कोशिश करो प्राप्त करने की। ऐसे ही नहीं आकाश में करी जाओ, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं। जब आशा खत्म होगी तो निराशा खत्म हो जाएगी। जब तक आशा है कि ये मिल जाए, नहीं मिला दुखी हो जाओगे। क्या कहा मैंने? इसलिए उसको गले के ऊपर डालना, जो दुख देती है, जो भी दुख दे उसको मत करो। इसलिए अपनी कामनाओं को कम करो। सब्र, सब्र सबसे बड़ा धन है। सब्र करना सीखो। सब्र जो है उसके लिए उसका शुक्र और दूसरा प्राप्त करने की कोशिश करो। मांगने से नहीं मिलेगा। दुनिया तो साइंसदान तो चांद पर चढ़ गए। आज अभी भी हम व्रत में, और क्या नाम है, अपने आगे देख कर रखकर पति के दर्शन करते हैं, व्रत रखती हैं बेचारी, सारा दिन भूखी रहती है। क्या फायदा उसका भूख करके? मैं कहा मेरे साथ एक सरदार साहब थे, प्रोफेसर थे, मेरे घर आते थे, काफ़ी बार आते थे। उनकी वाइफ भी आती थी, वो भी आते थे। बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ, टाइम पर आया करो सत्संग, ऐसे नहीं है लेट आए कुछ नहीं मिलेगा। गाड़ी निकल गई, बस 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 हो गया। बीबी तुम बैठ जाओ, बाकी अपने बैठ जाए। हाँ, तो वो व्रत का टाइम था, तो मेरी पत्नी ने पूछा उनकी पत्नी को, बहन आपने भी आप भी व्रत रखते हो? कहती ले, इन्होंने कभी मेरे लिए व्रत नहीं रखे, मैंने नहीं कानून रखा। वो बहुत काम ही खत्म कर दिया। कहती सरदार जी ने मेरे लिए कभी व्रत नहीं रखा, मैं इनके लिए भूखी काहे मरूं। क्या कहा? ये तो मैं आपको हंसी की बात सुनाई है और सच्ची बात सुनाई है। क्या कहा? भली बात बता रहा हूँ कि ज़्यादा डिमांड्स मत रखो, और जो मिला उसके लिए उसका शुक्र करो, वो खुद ही तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए देगा। क्या कहा मैंने? काम क्रोध, क्रोध कब आता है? जब कोई बच्चा तुम्हारे कहने नहीं लगता, तुम्हें क्रोध आएगा। पत्नी ने नमक ज़्यादा डाल दिया सब्जी में, चल और मारे बर्तन उठा के, क्रोध आएगा। क्योंकि वो चाहता है मेरे मतलब का खाना बने, मेरे मतलब। कभी हो सकता है तुम्हारे मतलब का खाना बने? नहीं हो सकता। जो बच्चे प्रेम से बनाएंगे
जो बहू प्रेम से बनाएगी, जो पत्नी प्रेम से बनाएगी, वो पति कभी भी इनकार नहीं करेगा। सीधी बात ये है। जो क्रोध करके बनाएगी, जो क्रोध करके बनाएगी, वो पति को भी बीमार करेगी और सारा परिवार भी तंग करेगी। तो मैं एक बात और बता देता हूँ, खाना बनाने की, सुनते जाओ, सत्संग में आई हो। वही सरदार साहब, दिसंबर का महीना, बर्फ पड़ रही, धर्मशाला में मैं था। तो हम कॉलेज से 3 प्रोफेसर निकले। वो सरदार साहब थे, एक अंग्रेजी के और प्रोफेसर थे, मैं तीसरा। तो अपने घरों के लिए निकले। थोड़ी थोड़ी बारिश भी पड़ रही थी, वहाँ बारिश की ज़्यादा लोग परवाह नहीं करते, और बर्फ़ भी पड़ रही थी। तो मेरा घर सबसे पहले सड़क के किनारे। तो मैं कहा अच्छा भाई, मैं तो चला और आराम से कॉफ़ी पीऊँगा और बिस्तर में लेटूँगा। तो सरदार साहब ने कहा छोड़ो यार कमल साहब, घर चलते हैं, वहाँ कॉफ़ी पियेंगे और गपशप लगाएंगे। तो मैंने कहा चलो, थोड़ा टाइम वहाँ निकल जाएगा। मेरे बच्चे घर में थे, वहाँ चले गए। वो प्रोफेसर घनश्याम गुप्ता आज भी है वो। तो हम बैठ गए, तो वो अंदर गए। उसकी पत्नी अपनी सहेली के साथ बाज़ार जाने के लिए तैयार थी। उसकी पत्नी अपनी सहेली के साथ वो डाला और तैयार थी। जैसे उसने कहा कमल साहब आए हैं, घनश्याम जी हैं, 3 कप कॉफ़ी के बना दो। उसने क्रोध में वो बैग मारा टेबल। ओ वाह, लो हम तो बाजार चली थी, अब कहाँ कॉफ़ी बनाओ। मेरे कान बड़े तेज थे, मैंने सुन लिया, ये तो बन गई कॉफ़ी। और उसने बना दी, क्योंकि मेरा नाम लिया, मेरी इज्जत करती थी। कॉफ़ी 3 कप बन गए और वो चली गई, कॉफ़ी आ गई टेबल पर। तो मैंने मारा बहाना, क्योंकि मैंने सुन लिया था। मैंने बहाना मारा, ओहो मैं तो कॉफ़ी पी नहीं सकता, मैं तो होम्योपैथी की दवाई खाता हूँ। होम्योपैथी में वो लिखा है कि खुशबू वाली चीज़ ये नहीं खानी, खट्टा नहीं खाना, ये नहीं। अब मैं जहाँ आया हूँ, मेरे पास दवाई है, मैं खाता हूँ। मैंने लस्सी छोड़ दी। बेटी ने बढ़िया लस्सी बनाई, शक्कर पा के बनाई, और थोड़ी सी देखी एक चमचे के साथ। मैं कहा बेटी मैंने नहीं पीनी, बात समझ गए। तो मैंने वो कॉफ़ी नहीं पी। मैं कहा मुझे पानी दे दे तू, गर्म गिलास ले आ बना के, मैं वो पी लूँगा। प्रोफेसर साहब ने पी ली और उन्होंने भी पी ली। चलो बात आई, थोड़ी बहुत गप लगाई। तो वो प्रोफेसर साहब ऊपर चले गए, वो अपने घर में वापस आ गया। आके मैं अकेला होता था, ज़्यादा मैं मस्ती में रहता था, माल की याद में रहता था। दूसरे दिन सुबह मैं तो अपने जल्दी उठने वाला आदमी हूँ, क्योंकि हमने स्कूल में सुना था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज दैट मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे से 1 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे 10 बजे उठते हैं। क्या फायदा? वो तो समय निकल गया, वो समय सुबह का निकल गया। हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है। सुन रहे हो? हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है। दौलत कुदरत ताकत दे रही, कुदरत बांट रही है। हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागते हैं सो पावत है, जो जागते हैं उन्होंने मिल जाती, और जो सोवत हैं सो खोवत है। जो सोए हुए हैं वो रह जाते हैं। क्या कहा? इसलिए हमें तो बाबा फकीर की कृपा है, 4:30 उठ जाते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो धूप हो, जो मर्जी हो, कोई भी होता है। क्या कहा मैंने? तो चलो बात वहीं से निकल आई। तो मैं तो अपने बैठा था मालिक की याद में। तो वो प्रोफेसर मेरे साथ वाला छोटा, वो आके दरवाज़ा खटखटाए। दरवाज़ा खटके, मैं तो ध्यान में था, मैंने नहीं सुना। फिर मेरा ध्यान टूट गया, मैं फिर भी नहीं उठा, पता नहीं कौन है। ओ कमल जी दरवाज़ा खोलो। ओहो, ये तो गुप्ता जी हैं।
मैं उठा, दरवाज़ा खोला, वो सीधा मेरे बिस्तर पर लेट गया। मैं क्या हुआ? कहता हुआ तो जो हुआ जी, ये बताओ कि आपने कॉफ़ी क्यों नहीं पी? जो हुआ वो तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ कॉफ़ी क्यों नहीं पी? मैं क्या हुआ आपको? मैं तो कहता घर गया, रात सारी टट्टियाँ लगी रही, मेरा बुरा हाल है, मैं बहुत बुरी तरह से आया हूँ। मैं क्या, वो कॉफ़ी में सरदारनी का गुस्सा था, क्रोध था, मैं जानता था, बाबा फकीर ने बताया हुआ था, मैंने वो नहीं पी। पकड़ा बात को? क्या कहा मैंने? जो भी बनाओ मालिक को याद करते बनाओ, चाहे सूखी रोटी बनाओ वो भी स्वाद देगी। क्रोध में बनाओगी, चिड़चिड़ करते बनाओगी, झगड़े की ख्याल लेकर बनाओगी, गुस्सों में बनाओगी, चाहे वो खीर बना दो वो भी नमक बन जाएगा। मैंने और क्या कहूँ, और क्या कहूँ बेटियों, और मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। मानवता मंदिर में अगर आती हो तो अपने पहले घरों को संभालो, अपने पतियों को समझो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जिसके घर में माता पिता हैं उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा क्या दो, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या काम करता है? पैदा करता है ना। तुम्हें किसने पैदा किया? माँ बाप ने। तो ब्रह्मा वो हुए। तुम्हारा पालन पोषण किसने किया? विष्णु ने। तो तुम्हारा बचपन में हाथ किसने पकड़ा? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? पिता ने। कंधे पर किसने उठाया? पिता ने। तो वो हुआ विष्णु के वो जिन्होंने देखा नहीं। तुसी क्या कह रहा हूं मैं? जिसको देखा नहीं उसको तो पूछते हो, जो तुम्हारे सामने विष्णु बैठा उसको तो कभी मत्था नहीं टेकते। क्या कहा मैंने? और सुनाओ। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। इतवार का सत्संग मैं बैठा था, संगत भी बैठी थी, अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ। एक लड़का, नौजवान, एक लड़की आए सीधा मेरे सामने। वो सेबों का एक रख दिया, क्या उसको बोलते हैं, लिफाफा। मैं कहा क्या क्या बात बेटे, सुबह आते मेरे सामने, महाराज जी आशीर्वाद लेना है। मैं क्या, मैं समझ गया तुम्हारे बच्चा नहीं है, ये अभी नहीं, सत्संग के बाद। चलो तो बात खत्म हुई, सत्संग खत्म हुआ, फिर आ गए। महाराज जी इतने साल हो गए हमारे बच्चा कोई नहीं है। क्या अच्छा, क्यों नहीं हुआ? माँ बाप की सेवा करते हो? चुप। माँ बाप की सेवा। मैं उस लड़की को पूछा, मैं क्या बेटी तुम्हारी सास है? कहती हाँ जी है। मैं क्या कभी उसके सुबह उठकर पाँव हाथ लगाया? कभी उसको चाय पिलाई? कभी उसको खाना खिलाया? नहीं जी। आपने ससुर की कभी सेवा की? नहीं जी। अच्छा। उसको पूछा क्या भाई तू माँ बाप की सेवा करता है? कहता नहीं जी। तो मैं क्या मेरे पास क्या लेने आए हो? बताओ। तुम सुबह उठकर अपनी सास के पाँव को हाथ लगाएगी, उनको चाय पिलाएगी, उनका स्नान कराएगी, रोटी पहले उनको खिलाएगी, फिर तुम खाएगी? कहती नहीं जी। मैं क्या हाथ होगी? मैं क्या तू दस भाई? कहते नहीं जी। मैं क्या ये उठाओ अपना प्रसाद, ओ दरवाजा, ओ जाओ, ओ बाहर जाओ, मंदिर से बाहर जाओ, तुम मेरा वातावरण खराब कर रहे हैं। तुम्हें कौन केड़ा पढ़ुआ, केड़ा गुरु, केड़ा संत, केड़ा परम संत, केड़ा भगवान तुम्हें आशीर्वाद देगा? तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। जाओ। सच्चे संत की शिक्षा ली हुई है, चापलूसी नहीं करता किसी की भी, ना मुझे करने की जरूरत है। मैं तो दाता की शिक्षा का प्रसार कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ। ले लो, तुम्हारी मर्जी है। तुम माँ बाप की सेवा करोगे, तुम्हें कोई कमी रहेगी नहीं, मैं कह देता हूँ। ये मेरा तजुर्बा है। हमने माता पिता की सेवा की है, अपने हाथों से नहलाया है। क्या कहा मैंने? करके देखो। जब वो तुम्हें कहेंगे बच्चा सुखी रहे,
तुम्हें कोई कमी न रहे, तुम्हें कमी रहेगी। जो रोटी नहीं उनको देते, जो दी उसको खींचते हैं, उनको श्राप लग जाता है। ये भली बात बता रहा हूं मैं। जितनी कामनाएं रखोगे, जितनी आशाएं रखोगे, उतने दुख मिलेंगे। अपने आप को सीमित करो। थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, सत्संगत में जा तेरे भले की कहूँ, गुरु की बात मान तेरे भले की कहूँ। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है। सुनने से क्या बनेगा? सुनने से कुछ नहीं बनेगा। सब्जी लाओ बढ़िया, लाकर फ्रिज में रख दो, उसको बनाया नहीं, खाया नहीं, तुम्हारा क्या बनेगा? सड़ जाएगी वो सब्जी। ऐसे गुरु की वाणी है, उसको पकड़ो, उस पर चलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो मन नहीं बदलेगी। क्या कहा मैंने? फिर ना क्रोध आएगा, ना लोभ होगा, ना दुख होगा। आए जे भी मिल जाए, जे भी मिल जाए, जे भी मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। उसमें विश्वास रखो। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। फकीर बाबा जी ने यहाँ तक कह दिया, मैं किसी को कुछ नहीं देता, तुम्हारा विश्वास काम करता है। मैं ये कहूँगा, मेरे सतगुरु जी, मेरे मालिक जी, मेरे परम पिता जी, विश्वास भी उनका ही बनता जिन पर तुम्हारी कृपा हो, नहीं तो विश्वास भी डोल जाता है। उनकी कृपा से विश्वास बनता है, वैसे नहीं बनता, सुनने से नहीं बनेगा। उनसे क्या मांगो, उसको मांग लो बस। जिसको तुम मानते हो उसको मांग लो, बाकी कुछ ना मांगो। वो मिल गया, सारा संसार मिल जाएगा, सब सुख मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। काल करे सो आज ही कर ले, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। कबीर साहब कहते हैं, आज ही कर ला जेड़ा करना, कल नू नहीं। सवेरे सवेरे नींद आई होंगी है ना, गुरु ने कहा बेटा सुबह उठ के नहाना है, नहाकर बैठ जाना है, नाम का सिमरन करना है। नींद आई, चलो कल कर लांगे, आज नहीं कल कर लांगे। हम तो नींद आई, बड़ी मीठी मीठी नींद आई। एक दफ़ा जाग आती है इंसान को, पक्का करके देख लो, लेकिन तुम नहीं उठते। फिर वो सुला देता है, सो जा, हूँ तू गया, सो जा। तुम्हें जरूर जाग आएगी 4 बजे, 3 बजे, 2-2:30 बजे, किसी को 5 बजे आ जाएगी। सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले जाग आएगी, पक्का आती है, सबको आती है। लेकिन तुम, और सर्दी है और ठंड बहुत है, गर्मी है, गर्मी बहुत, तुम सो जाते हो। वो निकल गया, वो रात के हिस्से में जो बढ़ता है वो तुम रह जाते हो। अरे सुबह उठा करो, सुबह उठा करो, जल्दी उठा करो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, सेहत बदल जाएगी, सोचना बदल जाएगा। बात कहा मैंने? आप लोग तो बड़े शहर हैं ना, यहाँ तो खुली हवा नहीं है। मैं तो ऐसी जगह रहता हूँ जिसको बिल्कुल खुली हवा चारों तरफ से। पीछे पीछे बाग है, अम्बों का बाग है, और इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, इधर से भी, चारों पास से आनंद रहता है। ऑक्सीजन मिलती है, इधर से भी ऑक्सीजन, इधर से। यहाँ तो ऑक्सीजन कोई दरख्त है ही नहीं शहर में, बहुत मुश्किल है। बात समझ गया मेरी? और ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी है। क्या कहते हैं आज का, क्यों सोए हो? बहुत ज़्यादा सोना ठीक नहीं है, सुबह का सोना ठीक नहीं है। दिन को आराम कर लो, अच्छी बात है। मैं दिन को 1 घंटा जरूर सोता हूँ, खाना खाने के बाद 1 घंटा, या 12 से 1 या 1 से 2, अगर कोई मन में ख्याल है तो 2 से 3, 1 घंटा कर लेना, आराम करना शरीर के लिए, मन के लिए भी शरीर की जरूरत है, शांति के लिए जरूरत है। हर वक्त भी शरीर को तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है? आगे 84 में जाई पड़ोगे, 84 में जाई पड़ोगे, भुगतो दिन और राता। कहते अगर आपने ये बात मेरी नहीं मानी, कबीर साहब कहते हैं, फिर 84 जन्म लेते रहोगे। कभी मरकर कुछ बनोगे, कभी कुछ बनोगे, कभी कुछ बनोगे, कभी कुछ बनोगे, फिर ये शरीर नहीं मिलेगा।
मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। ये शरीर मालिक का रूप है, इसका फायदा उठा लो, इसका फायदा उठा लो, जितना उठा सकते हो। भला करो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो, ये तुम्हारा बहुत साथ देगा। इसको गंदगी में ना डालो। कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी नफरत, कभी शत्रुता, सारी जिंदगी इन्हीं चीज़ों में गुजार दी। क्या फायदा हाय हाय करके। जाको दर्शन इत है, ताको दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं, ताको इतना उत। जिसकी जिंदगी यही सुख नहीं है, उसको मरने के बाद कहाँ सुख मिलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, इस जीवन को सुख से गुजार लो, ये नेमत है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए विष्णु तड़फ रहा है, शिव भी तड़फ रहा है और ब्रह्मा भी तड़फ रहा है। सब देवी देवता तड़फ रहे कि हमें कहीं जगह मिल जाए, हम भी मानव बने और किसी गुरु के शरण में जाएं और उस नाम को जपते हुए हम इस चोले से परे चले जाएं, वहाँ चले जाएं जहाँ से हम आए हैं। वो को तड़फ रहे हैं। मेरा तो ऐसा ख्याल करता है कि इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी देवी देवता तड़प रहे हैं, कितने लोगों की आत्मा तड़प रही है, जिनको ना जन्म मिलता है ना मुक्ति मिलती है, तड़प रहे हैं। इसलिए आओ, आप मानवता मंदिर में बैठे हो, बलारी के मानवता मंदिर में, जिसमें मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी की वाणी गूंज रही है, उसको पकड़ो और अपने जीवन को बनाओ, अपने घरों को स्वर्ग बना दो। कोई स्वर्ग है नहीं, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं, वहाँ नर्क ना स्वर्ग। नर्क यही है जिसके घर में शांति नहीं है, जिसके घर में प्रेम नहीं है, जिसके घर में झगड़ा है, हर वक्त झगड़ा है, वो नर्क है। वहाँ शांति कहाँ है। क्या कहा मैंने। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ यही सत्संग है। चाहे 2 घंटे मुझे बुला लो, मैं बात वही कहूँगा जो मेरे अनुभव में आई है। मैं और बात कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। आगे शब्द पुकारे पुकारे कहत हैं, शब्द पुकारे पुकारे कहत हैं, कैले संतन साथा। क्या कह रहे हैं कबीर साहब। कहते वाणी, शब्द, सत्संग की वाणी को पुकार पुकार कह रही है कि संत की शिक्षण में जाओ। लेकिन अफसोस ये है कि मेरे देश में संत तो बहुत हैं, गुरु भी बहुत हैं, कितने डेरे हैं, कितने महंत हैं। क्या वो तुम्हारा दुख सुनने के लिए तैयार हैं। कोई तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको तो ठगुआ चाहिए उनको चढ़ावा चाहिए, चढ़ावा। जो मांगते हैं, चढ़ावे मांगते हैं, उनको क्या मिलेगा। वो तो भिखारी खुद। सुनो एक बात है, बेटी बैठ जाओ। जो मेरी बात को ध्यान से सुनना। 4 आश्रम हैं सनातन धर्म में, 4। एक ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, एक गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक, एक वानप्रस्थ 50 से 75 साल तक, एक संन्यास 75 से 100 साल तक। हमारी उम्र 100 साल रखी है मालिक ने। सबसे बड़ा आश्रम क्या है। पहला कि ऐ इंसान तू 25 साल अपने आप को मजबूत कर ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर, अपनी शक्ति को बचा के रख, आप गलत संगत में मत जा। आजकल तो बच्चे हमारे ये टीवी ने मार दिए, ये सेल ने ख़त्म कर दिए, ये सेल फोन मोबाइल, इसने हमारे बच्चों को सतबाही कर दी है। मत दो बच्चों को टेलीफोन। जब वो अच्छे पढ़ लिख कर बन जाए उनको खुद ही पता लग जाएगा। उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनके कान खराब हो रहे हैं, और तुम एकदम पकड़ा दे तो अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, देख ले। वो फिर क्या देखेगा, गलत चीज़ें देखेगा, उसका करेक्टर कहाँ रहेगा। हमें तो टीचर ने बताया था 3 चीज़ें। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया, कुछ नहीं गया, धन फिर आ जाएगा। इफ वेल्थ इज लॉस्ट,
nothing is lost. If health is lost, something is lost. अगर तुम्हारी सेहत खराब हो गई, तुमने कुछ खो दिया। सेहत खराब है, दौड़ोगे कहाँ? डॉक्टरों के पास, कहाँ ज्योतिषियों के पास, कहाँ जहाँ कुछ भी नहीं मिलना, वो लूटेंगे तुम्हें। लेकिन तुम बीमार हुए क्यों? तुमने गलत खाया, तुमने गलत पिया, तुमने अपने अंदर को छांट दिया, खत्म कर दिया। कौन बचाएगा तुम्हें? मैं जानता हूँ लोगों को शराब पीने की बड़ी आदत है, ये बहुत गलत है। कोई भी चीज़ जो घर में नहीं बनी वो हमेशा सेहत के लिए खराब है, चाहे कुछ भी हो। बाजार की चीज़ ठीक नहीं है, ना जाने उनमें क्या डाला है क्या नहीं, तुम्हें क्या पता? तुम जल्दी जल्दी खा लेते हो, क्या फायदा उसका? मेरी बात समझे? तो क्या कह रहे हैं? और फिर शब्द पुकार पुकार कहता है, संत का साथ दो, तुम्हें अच्छी बात बताएगा। वो अच्छी बात क्या बताएगा? यही खाना अच्छा करो, देखना अच्छा करो, सुनना अच्छा करो, बोलना अच्छा करो, सोचना अच्छा करो। संतों का क्या आदेश है? दुनिया को मत देख, पहली बात। दुनिया को मत देख, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया की बात मत सुन, संत की बात सुन, दुनिया की बात सुन। तीसरी बात, जो सुना है देखा है किसी से बात मत कर। इधर की बात उधर मत कर, ये कहा है। अब बताइए, जो आदमी ऐसा है उसको कोई तकलीफ हो सकती है? वो गलत बोलेगा ही नहीं, क्यों? उन्होंने देखा ही नहीं गलत। क्या कहा मैंने? उसने देखा ही नहीं। मुझे पंडित जी महाराज की बात याद आ गई। उन्होंने एक बार कहा, मोहम्मद साहब के पास कोई उनका सेवक आया, कहता महाराज मस्जिद में एक लड़का था लड़की वहाँ बैठे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं, वो ठीक नहीं है। मोहम्मद साहब ने अपने दूसरे साथी को कहा, बेटा जा देख के आता, ये जो कह रहे हैं ठीक है। वो गया, आके कह दिया महाराज वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं उधर। उसने नहीं देखा कौन है कौन नहीं। कहते महाराज वहाँ कोई नहीं। वो कहे मैं तो देख के आया। उन्हें तीसरा आदमी भेजा, उनका सेवक, बेटा तू देख के आ। उसने भी आके कह दिया कि वहाँ कुछ भी नहीं, कोई नहीं। क्योंकि किसी की बुराई को क्यों देखना, किसी की बुरी बात क्यों करना? उसने भी आकर कह दिया। उन्होंने महाराज ने उसको कहा, तू यहाँ से दफा हो जा, तेरी नज़र ठीक नहीं है, तू यहाँ से चला जा, तेरी नज़र ठीक नहीं है। बात तो पकड़ा? क्या कहा मैंने? दुनिया में क्या कुछ होता है, क्या देखना, क्यों देखना? तुम अपनी बात करो, बच्चों से बात करो, बच्चों की बात सुनो, तो ये कहाँ से पता चलेगा? और सुनाऊं? एक और सुना देता हूँ। मैं अपने कॉलेज जा रहा था गाड़ी में, तो पंजाब में सड़क के किनारे सत्संग घर बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ भी शायद होगा, राधा सिंह मत का सत्संग घर होगा। तो गेट से बच्चे बाहर आए, तो मैंने समझ लिया दूर से, मेरी गाड़ी अभी दूर से के सत्संग खत्म हो गया, मुझे यहाँ आराम से चलना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ ने आना है, जेंट्स ने आना है। तो मैं गाड़ी की धीमी बिल्कुल स्पीड कर ली, 0। तो जब मैं गेट के पास पहुंचा तो मेरी गाड़ी लगभग खड़ी समझो, तो वहाँ से 5-7 औरतें निकली, 5-7 औरतें निकली। आपस में बातें कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो सुना, एक लड़की पीछे से माता गई और अगली वाली की बाजू पकड़ ली, पीछे से गई और क्या कहा, मैं भी कम नहीं थी, उसने एक गई, मैंने भी 10 सुनाई। वाह रे वाह, मेरी तो गाड़ी खड़ी हो गई। ये सत्संग सुन के आई हैं,
सत्संग सुन के आई है, फिर भी अपनी बात करती है, मैंने 10 सुनाई, क्या पल्ले पड़ा। 12 तोती तुमड़ी अंदर विष्णु कठोर। तुम भी होती, तुम भी देखी तुझने, बहुत कड़वी होती है। जैसे हमारी ये घिया तोरी, घिया क्या बोलते हैं आप उसको, घिया लंबी ऐसे लौकी बोलते हैं, लौकी लौकी, लौकी वो लौकी जैसा होता है, तो वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन शक्ल एक ही होती है। उसको गंगा में डाल दो, पाँच मर्जी स्नान कर लो, तो कड़वे का कड़वा ही रहेगा। और सत्संगियों को यही हाल है। एक और सुना देता हूँ। सत्संग है, मेला लगा हुआ बड़ा, बड़ी दुकानें लगी हुई है। तो एक आदमी ने बहुत सुंदर सुंदर ना डॉल्स बनाई हुई, मूर्तियाँ, डॉल्स, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपड़े डाले हुए। तो मैंने जैसा आदमी गया, भाई ये बहुत सुंदर है, इसकी क्या कीमत है? कहते 5 रुपये। अच्छा, बहुत अच्छा है यार, बड़ी सुंदर है, अच्छा है। इसकी क्या कीमत है? कहते इसकी 15 रुपये। ले तुम्हारे देख, तो ये भी वही है, ये भी वही है, इसमें फ़र्क क्या है? कहता बाबूजी फ़र्क बहुत है। कहते क्या फ़र्क है? फ़र्क तो कोई नहीं नजर आना, शक्ल भी वही है, कपड़े भी वही है, ये भी वही है, क्या बात है? कहता मैं दिखा देता हूँ फ़र्क क्या है। उसने एक तीली रखी हुई, वो झाड़ू वाली तीली होती है ना, झाड़ू जो झाड़ू करते हैं, वो उसने उठाई, ये 5 वाली के कान में डाली, इधर निकाल दी। कहते से 5 रुपये। अच्छा, ये उसने वो तीली उठाई, उसके डाली इधर, वो इधर ना जाए। कहता अच्छा इधर क्यों नहीं गई? कहता इधर डालो, इधर डाली, वो भी इधर नहीं गई। कहता यही तो बात है, ये 15 रुपये क्यों? कहता ये जो सुन लेती है इधर नहीं जाने देती, इधर से सुना अंदर, बाहर नहीं जाने देना। ऐ जड़ी है इधरों भी सुन ली, इधरों कर दी है ना, सुनिया ना खत्म खाए सत्संग, प्रसाद खाता, मजा आ गया, मगर लंगर मिल गया, और क्या चाहिए। 5 रुपए वाली डोल नहीं बनना, 15 रुपए वाली बनो। मैं कहना 15,000 की बनो, 15 लाख की बनो, 15 करोड़ की बनो, वहाँ कीमत पड़ जाएगी। 5 वाले बनोगे, वहाँ कीमत नहीं पड़ेगी, उसको कोई नहीं खरीदता, उसको खरीदेंगे। क्या कहा? सुनो क्या कह रहा हूँ। ये बलारी के सत्संग घर का सत्संग है, कोई भाग्यशाली ही सुनेगा इसको आकर, आम नहीं सुन सकता। जो सुनेगा वो पचा लेगा, जो पचाएगा नहीं उसकी खून नहीं बनेगा। क्या कहा? यही तो कहते हैं, दर्शन करे वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में कुने, गुन गुन कर ले तिस सार, कर सार तिस करे आहार, कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भग भय सब कहे गुआई। हमने बाबा जी का वचन खाकर पचा लिया है, इसलिए बोल रहा हूँ, और दर्द दिल से बोल रहा हूँ कि आपको मालिक हर तरह से संपन्न कर दे, आपको मांगने की ज़रूरत ही ना रहे, आपकी हर मनोकामना अपने आप पूरा हो जाए। फिर तो बलारी सत्संग घर में आने की ज़रूरत है, वरना क्या फ़ायदा। क्या कहा मैंने? सुखी रहो बेटियों, घरों में शांति रखो। अभी 5 मिनट और बोल लेता हूँ, 1.5 घंटा हो जाएगा। कहे कबीर सुनो हो धर्म न, कहे कबीर सुनो हो धर्म न, मानो वचन हमारा। अपने शिष्य धर्मदास को कह रहे हैं कबीर साहब, उनका बहुत प्यारा शिष्य था धर्मदास। कहते धर्मदास मेरी बात को गौर से सुन ले। क्या? फिर पढ़ो। कहे कबीर सुनो हो धर्म ने, मानो वचन हमारा। मान ले, जो मैं कह रहा हूँ वो मान ले। दादा दयाल महर्षि शिवप्रतलाल जी महाराज ने परम दयाल जी के बारे में एक शब्द लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का बेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा।
तो हुजूर ने फरमाया मेरा अंग ये नहीं है, ये अंग नहीं है, मेरे को तुम पकड़ोगे सारे आकर मैं तो दब जाऊंगा। मेरा अंग मेरी वाणी है, मेरी वाणी को पकड़ोगे मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। मेरी वाणी को नहीं पकड़ोगे, केवल मुझे पकड़ोगे, मुझे फूल चढ़ाओगे, मुझे पैसे दोगे, मुझे कपड़े दोगे, मुझे खाने खिलाओगे, कुछ नहीं, क्या फ़ायदा उसका। मेरी वाइफ ने जब खाना बना के महाराज जी को खिलाना तो महाराज ने बेटा इतनी सब्जियां बनाई, कभी सास को भी खिलाई है? पिताजी जब मैं जाती हूँ घर तो खिलाती हूँ। और मेरे दादा ने मेरी पत्नी को कहना बेटा इतनी सब्जियां बना ली हैं, इतना ये सास को भी कभी खिलाया? ये कहते थे मेरे सदगुरु बाबा। भली बात क्या कही आगे? कहे कबीर सुनो हो धर्म ने, मानो वचन हमारा, पर्दा खोली मिलो सतगुरु से, पर्दा खोली मिलो सतगुरु से, आओ लोक दयारा, जग में गुरु समान नहीं जाता। एक बहुत ऊंची बात कह दी है कि मेरी बात को मान, और फिर ऐसा करने से तेरा अंदर का पर्दा खुल जाएगा और सतगुरु तेरे अपने अंदर है, वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। सतगुरु और है, गुरु और है। गुरु बाहर है जो हमें सतगुरु का रास्ता बताता है, और सतगुरु अंदर दो चीज़ें हैं, शब्द है और प्रकाश है, वो सतगुरु है। और उसको देखने वाली एक और हस्ती अंदर है, वो हम हैं। जो उसको देखेगा वो पार हो जाएगा, उसको कोई कमी नहीं रहेगी। ये शायद आपके वहाँ जाने वाली ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस घर को अपना स्वर्ग बना लो। आप इस घर को अपना स्वर्ग बना लो, आप घरों में सब कमी दूर कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बच्चों, मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया, दुनिया से बचे बैठ जाओगे, ये अच्छा नहीं है। डिस्टर्ब नहीं करते सत्संग, लेट आते हो, क्या फ़ायदा। क्या कहना चाहता हूँ, क्या कहा मैंने बहुत कुछ आपको कह दिया। दुनिया की बात भी कर दी, धर्म की बात भी कर दी, और उसके आगे की बात भी कह दी। मैं तीनों बातें साफ कर दी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिसको भी मानते हो उसको एक को मानो, बस वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। दर दर की ठोकरें मत खाओ। मेरे सदगुरु ने एक और बात कह दी, वो भी मैं आपको कह देता, वो भी कह देता। दाता ने फरमाया बच्चों कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब कभी तुम्हारे मन में किसी तरह की भी विक्षेप पैदा हो, दुख पैदा हो, तकलीफ पैदा हो, तुम परेशान हो गए हो, अपने कमरे में जाओ। बड़ी ऊंची बात कह रहा हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ, आँख करो बंद, और सच्चे होकर उस मालिक को प्रार्थना करो, मालिक मैं तेरा हूँ, दया करो, मुझे सुख मिले, मुझे तंदुरुस्ती मिले, मुझे शांति मिले, मेरे घर में प्रेम पैदा हो, मेरे घर में एकता पैदा हो, धन दौलत की कोई कमी ना रहे। बस कहो, कोई धूप जलाने की जरूरत नहीं है, कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, वो मन के लेवल की बात है। ये प्रार्थना अंदर से है, अंदर में बैठकर उसके आगे हाथ जोड़ो, बस बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोलना नहीं है। वो बिन बोले सब कुछ जानता, वो बिन बोले सब कुछ जानता। उन्हें दर्शन की लोड़ी की है, क्या कहा मैंने। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा, आप आए हैं, मुझे दर्शन दिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, भाइयों, बुजुर्गों, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप मानवता मंदिर में आए, आप जिस ख्याल को लेकर आए, मेरा दाता वो पूरा करे। आप सब सुखी रहो, आपके घरों में तंदुरुस्ती हो, सुख रहे, शांति रहे। मेरा सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।
चरण शरण की वंदना नित को और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे बस दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर किसकी राखूं